आपको बताया जाएगा। आपका अगर फ्यूचर अगर आज तक किसी तोते मैंने नहीं बताया, आज पवित्र आत्मा बताएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर का प्लान है अपने लोगों के लिए। और अगर किसी को जल्दी ये जानना है अपनी बातों के लिए, मैं उस दिन 1 जून को मैं लाइन में कुर्सियों में बिठाकर उसको एक एक जन को बताकर जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा पिता यीशु मसीह वो सामर्थी परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा, मुझे विश्वास है। और आप लोगों के फ्यूचर बदलेंगे, आपकी लाइफ चेंज होगी, आपका स्टैंडर्ड ऊंचा किया जाएगा, आपका लेवल बढ़ेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, बोलो हालेलुया, हालेलुया। आइए आप सब लोग इसी समय वचन निकालें, वचन की सेवकाई में जाएंगे। कोई निकाले पहला शमूएल उसका 30 चैप्टर उसका 30 चैप्टर 1 से 8 सुने ध्यान से। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर, मैंने ठान लिया है कि आज की रात में आशीष को लेकर जाऊंगा। आपको ठानना पड़ेगा कि आज परमेश्वर मैं तेरे से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैंने क्या बोला कि आपकी जुबान में ताकत है, आपकी जुबान में ताकत है, आपकी जुबान में पावर है। अगर आप मसीहत को, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानते हो, मैं कह रहा हूं कि वो केवल कोई ईसाइयों के लिए पैदा नहीं हुआ। झूठ है ये बात। आप बाइबल में मुझे ईसाई शब्द एक भी दिखा दो, एक भी, मैं आपको 5 रुपए इनाम दूंगा। आप 10 बोते हो, मैं 5 बोऊंगा। आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी लाइफ में, आपको मैं कह रहा हूं पूरा नया नियम खोलो, उसके अंदर देखो कहीं ईसाई बोला उसने, कहीं धर्म की बात उसने, कहीं जात पात की बात कही उसने, नहीं कही है। आप पढ़ो इस पवित्र शास्त्र पुस्तक को। हालेलुया, हालेलुया। मैं खुद एक जाट फैमिली से, रोड फैमिली से हूं। मेरा नाम बजिंदर सिंह है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने कभी भी किसी की जात नहीं बदली। हालेलुया, हालेलुया। वो किसी को ईसाई शब्द देने के लिए नहीं आया। हालेलुया, कि तू ईसाई है, इसमें लिखा ही नहीं है कहीं। हालेलुया, वो क्या करता है, वो आपको बताना चाहता है, कह रहा है कि आपके अंदर सोचने की शक्ति कैसी है, आपके विचारने की शक्ति कैसी है। कई लोग क्रिश्चियनिटी से प्यार नहीं करते। मैं कह रहा हूं क्रिश्चियनिटी में आपके नाम को बदलने के लिए नहीं आई। क्रिश्चियनिटी आपके लाइफ को, आपके स्टैंडर्ड को बदलने के लिए आई है, आपकी आत्मा को बदलने के लिए आई है, वो साफ करने के लिए, कूड़े कचरे को साफ करने के लिए आई है। वो कह रहा है आपको क्या करना है। कोई थोपी नहीं जाती, कोई भी जात और कोई धर्म किसी के ऊपर थोपा नहीं जाता। हालेलुया, मैं बोलती है कि अगर आपका विश्वास है, यीशु मसीह ने बार बार कहा, बोलता है अगर तेरा विश्वास है, कह रहा जा सूबेदार तू चंगा हो गया, तेरा नौकर चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा जा, अगर तेरा विश्वास है। बार बार उसने कहा, जब लकवे के बीमारी को चंगा किया, कहता कि जा तेरा विश्वास है तो अपनी खाट उठा। कह रहा जा, अगर तेरा विश्वास है तो खाट छोड़ और खड़ा हो जा, और खड़ा हो गया। लेकिन जा तेरा विश्वास है। विश्वास कोई मां के पेट से नहीं लेकर आता, विश्वास कोई जेब से नहीं लेकर आओगे आप। विश्वास को बनाना पड़ता है किससे? मुंह से बोल बोल के बनाना पड़ता है, बोल बोल के कि हाँ मैं विश्वास करता हूं। मुझे पता है रिपोर्ट में कैंसर आया है, मुझे पता है रिपोर्ट में एड्स आया है, मुझे पता है कि रिपोर्ट में एक बड़ी प्रॉब्लम आई है। मैं आज ही जलंधर में किसी के लिए बोल रहा था, मैं चर्च के अंदर मैं बोल रहा था, एक लड़की को मैंने खड़ा किया, मैंने खड़ी हो, तेरे घर में कोई पेट में प्रॉब्लम और खून में इंफेक्शन है किसी को, और उसका नाम विक्की है, और परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि वो बार बार, वो उसका पति बोल रहा था कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, छोड़ परे, कुछ नहीं होता वहां जाके। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, मैं उसको बोल रहा था कि तेरे पति को मैं खोल के बता रहा हूं, खोल के, कि तेरे पति को एड्स की बीमारी है, एड्स की। यू आर फर्स्ट टाइम कम इन द चर्च, आप पहली बार आए हैं, आपको एड्स की बीमारी है, आपका नाम विक्की है। बोला हाँ। मैंने कहा सुन, तेरा नाम लेकर पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैं तुझे हील करने के लिए जा रहा हूं। यू आर हील, जा अपनी रिपोर्ट चेक करा, तू चंगा होने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में, अगर तू विश्वास करता है तो। हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता है कि आपके रिपोर्ट में गुर्दे खराब हैं। 3 साल से, मैं भी 1.5 साल से, मुझे पता है कि वो मेरी बहन, उसकी माँ, उसको कैंसर है, और मैं उसको विश्वास दिला रहा हूं, वो विश्वास कर रही है, उसकी लड़की विश्वास कर रही है, लेकिन उसका पति, मेरा जीजा, वो विश्वास नहीं कर रहा है। वो बस सिर पे हाथ रखते हैं और चला जाता, सिर पे हाथ रखते चला जाता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा है, हालेलुया। आपको क्या करना है, आपको जब आपको कोई निराशा है, बीमारी है, आपको जंग नहीं हारनी। आपको रिपोर्ट जब आती है, आपको जब बीमारियां, डिप्रेशन जब आती हैं, वो आपको हराने के लिए आई है कि आप निराश हो और आप मर जाओ जल्दी।
लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि अपनी जिंदगी में वो लोग जीतते हैं जो चैलेंज को स्वीकार करते हैं। आपने अगर ठान लिया है, शैतान रोज परमेश्वर को गेट पर जाकर चैलेंज करता है। किसके लिए? कहता है उन लोगों के लिए जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है, जो परमेश्वर का नाम लेते हैं, जो सच्चाई से चलते हैं, जो आज्ञा पालन करते हैं। वो रोज स्वर्ग के गेट पर जाता है और बोलता है, कह रहा है किसके पीछे आ रहा है तू? किसके पीछे? कह रहा किनको आशीष देने के लिए आ रहा है? ये चंगाई के लिए आए हैं, सिर्फ बिजनेस के बढ़ाने के लिए आए हैं। ये परमेश्वर तुझे पाने के लिए नहीं आए। लेकिन उस समय क्या हुआ? उस समय अय्यूब के साथ यही किया उसने। स्वर्ग के गेट पर गया, परमेश्वर को बोला और परमेश्वर ने कहा, कह रहा अरे मेरे अय्यूब पर मैं नाज है, मुझे कॉन्फिडेंस है अपने अय्यूब पर, मसीह लोगों पर, आपके ऊपर परमेश्वर आपके चरित्र पर, आपके कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठने देगा। आज शैतान को वही खत्म करेगा, जलाएगा, राख बनाएगा, राख। आप उठने ना दें। अय्यूब ने क्या कहा? अय्यूब ने कहा अपनी पत्नी को, क्या हुआ? शैतान ने परमेश्वर को कहा, कह आज ही जाऊंगा मैं और देखा मैं इसको चैलेंज देता हूं। लेकिन अय्यूब ने कहा जा, मैं तेरे चैलेंज को स्वीकार करता हूं। परमेश्वर ने कहा जा, मैं तेरे चैलेंज को स्वीकार करता हूं, जा तू छेड़ के दिखा मेरे बच्चे को। और जैसे ही वो गया, उसी समय उसको फोड़े डाले, उसको बीमारियां डाली, उसके बच्चा मर गया, उसका धन खत्म हो गया। उसकी पत्नी ने कहा अरे कहां जाता है तू? इतने दिन से जा रहा है, बर्बाद होते जा रहे हैं, छोड़ दे यीशु मसीह को, छोड़ दे परमेश्वर को। उसने कहा सुन, मैंने इस चैलेंज को स्वीकार किया है। कहता कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। कहता भगवान मैं तुझे छोड़ सकता हूं, लेकिन अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ सकता। चैलेंज देता हूं, चैलेंज। और वो अपने मुंह से जीता। उसकी कोई लंबी प्रेयर नहीं थी, उसकी कोई लंबी प्रेयर नहीं थी। लोग रोते रहते हैं, प्रेयर करते रहते हैं, रोते रहते हैं। अरे उसकी मुंह का समर्पण उसको विश्वास दिला रहा था। शैतान को हराया उसने, मुंह से हराया। उसने कहा, कह रहा जो दाहिने हाथ से मुझे सुख देता है, अगर बाएं हाथ से उसने कोई मुझे बीमारी या दुख दे दिया है, कह रहा क्या घबराना। कहता मैं तुझे छोड़ सकता हूं, लेकिन अपने रब को नहीं छोड़ सकता। बोलता है, कहता कि सुन, कहता कि मेरा परमेश्वर मेरे ऊपर दया करेगा। और क्या हुआ कि उसी समय अय्यूब चंगा हुआ और यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा धनी हुआ वो व्यक्ति। हालेलुया। वो परमेश्वर है, आज आपके कॉन्फिडेंस को देखता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने ठाना हुआ है, अगर शैतान ने, आपको बता रहा हूं कि आपने ठान लिया है कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। कितने लोग बोलते हैं ऐसा, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, मैं उसकी आज्ञाओं का पालन करूंगा, जैसा वो कहेगा मैं करूंगा। सुनो, लेकिन आपको बता रहा हूं शैतान ने भी ठान रखा है। कहता है जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, कहता है कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। उसने भी ठान रखा है। लेकिन याद रखना, आपको बता रहा हूं कि चैलेंज के स्वीकार, उसके चैलेंज को स्वीकार करो, क्योंकि वो जानता है, कहता है कि झूठ बोल रहे हैं, 3 गर्लफ्रेंड हैगी है, कहता है कि मैं परमेश्वर के पीछे चलाऊंगा। वो पता है, उसको ठान रखा है। 3 बोतलें शाम को रखता है, तंबाकू खाता है। एक बंदा चर्च में आ रहा था और मैं गाड़ी लेके आ रहा था। वो क्या कर रहा था? तंबाकू निकाल के झाड़ी विच पा रहा था। चर्च जा रहे हैं, बाद च फिर आके चक लेंगे। ठान लिया उसने। कहना चर्च जा रहे हैं, कहता उत्थे बाबा जी, कहता पास्टर जी, कहता गुस्सा करनगे। किसी वॉलंटियर ने चेक कर लिया, कहता बीड़ी, अभी भी बैठा कोई यहाँ बीड़ी के बंडल रखे जेब में। और जब मैं जा रहा बीड़ी पीते हुए, मैं आ गया सामने से, कहता पास्टर जी, कहता भाई हालेलुया। मैं कह रहा हूं शैतान जानता है कि आपका चैलेंज झूठा है। शैतान जानता है उन लोगों का समर्पण झूठा है। शैतान जानता है, कहता है कि अरे शैतान आपसे ताकतवर नहीं है। आप, वो जानता है मसीह लोगों के अंदर यीशु रहता है। यीशु आपसे ताकतवर नहीं है। वो आप बोलो और शैतान डरेगा और भागेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आप बोलो और वो जाएगा आज की रात यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं, लेकिन उसको चैलेंज दो, उसको बताओ कि मैं तेरे चैलेंज को स्वीकार करता हूं कि मैं आज से पाप नहीं करूंगा। शैतान रोज पाप कराता है, लेकिन आप कहूं परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं शैतान के चैलेंज को लेता हूं, मैं आज से पाप नहीं करूंगा, मैं सच्चाई पर चलूंगा। आप घबराए नहीं। जब छोटा बच्चा पैदा होता है, अरे 1 साल का बच्चा चलता है क्या? 1 साल का बच्चा चलता है, गिर जाता है, चलता है, गिर जाता है, फिर उठता है, फिर खड़ा हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ही बोलता है, कह रहा जिन्होंने शैतान के चैलेंज को स्वीकार किया है, कह रहा धर्मी जन गिर भी पड़ेगा तो बाइबल बोलती है उठ खड़ा होगा यीशु के नाम में। अगर आपको लग रहा है कि मैं पाप में हूं, अगर आपको लग रहा है मैं किसी नशे में हूं, अगर आपको लग रहा है मुझे कोई माफ नहीं करेगा, मैं कह रहा हूं कि आप शैतान को चैलेंज दो, आप समर्पण करो, अपने कमिटमेंट को करो। आप कमिटमेंट को करो कि मैं आज से पाप का जीवन नहीं जीऊंगा। परमेश्वर का आत्मा बोलता कह रहा कि तू फिर से उठ खड़ा होगा, तेरा बिजनेस खड़ा होगा, आप फिर से खड़े होंगे, आप गिरेंगे नहीं, आप गिरने के लिए नहीं बुलाएंगे। मेरा परमेश्वर गले लगाता है लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं कि पतरस ने कान काट दिया और उसी समय यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने पोछा मार दिया, उसका कान पकड़ के जोड़ दिया। एक माँ के बच्चे को
सिर पाट दिया। एक मां बोलती है, कहती देख तेरे पुत्र ने साडा सिर पाटता, या तो पैसे दे या टांके लगवा। और प्यो कहता है फैसला करने के लिए टांके लगवाता है या उसको पैसे देता है कि नहीं? कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसके साथ मेल करते हैं। यीशु मसीह ने भी देखा, मेरे चेले ने सिर पाट दिया, कान काट दिया, उसने उठाया और कहा कह रहा अरे क्यों ज्यादा कहां कर रहा है? कहता चुप, कहता ले चल जा, जुड़ गया कान तेरा, चल जा। हालेलुया, हालेलुया। आपको कह रहा हूं, अगर आपने कोई किसी का कुछ काट दिया है, अगर आपने कोई पाप कर दिया है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत है, अपने कमिटमेंट पर खड़े रहने की जरूरत है, आपको चैलेंज करने की जरूरत है शैतान को। शैतान तूने मुझे इस साल में पाप में गिराया, लेकिन अगले साल में फिर खड़ा हूंगा सामर्थ के साथ, परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, पवित्रताई के साथ मैं फिर खड़ा हूंगा। मेरा परमेश्वर बोल रहा है चलो करा के आज मैं तुम्हारे चैलेंज को पूरा कराऊंगा, पूरा। आपका स्टैंडर्ड ऊंचा होगा आज से यीशु मसीह के नाम में। आप चैलेंज देने लगो। चैलेंज को स्वीकार किया किसने? दाऊद ने उसके चैलेंज को स्वीकार किया। जब हम शमूएल की किताब पढ़ते हैं उसके 30 के 1 के 8 में क्या लिखा मैं बताना चाहता हूं कि दाऊद को परमेश्वर ने एक बड़े मकसद के लिए चुना था। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर ने एक बड़े मकसद के लिए चुना था। उसको इसलिए चुना था, आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है, आपको पता होना चाहिए। आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर आपको क्यों बढ़ाए, आपको क्यों आशीषित करे। आपको परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर, दाऊद भेड़ बकरियां चगाता था, लेकिन उसने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर, कहता राजा बनूंगा, कह रहा तेरे लिए, बिजनेस करूंगा तेरे लिए, फैक्ट्री बनाऊंगा तेरे लिए, विदेश जाऊंगा तेरे लिए, अगर बच्चे पैदा करूंगा तेरे लिए, कह रहा सुनो सिर्फ तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। वो लोग कभी अपनी जिंदगी में जंग नहीं हारेंगे। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद हमेशा लड़ाइयां जीतता आया। आपको बता रहा हूं कि ये परमेश्वर का आत्मा है। लेकिन एक रात क्या हुआ, एक रात आपको बताना चाहता हूं कि शैतान को चैलेंज दिया उसने, लेकिन क्या हुआ, एक रात क्या हुआ कि वो किसी जंग में लड़ाई लड़ने के लिए गए, लेकिन पीछे से क्या हुआ, कुछ लोगों ने पढ़े राम कुमार। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा तो तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। हालेलुया। जहां दाऊद का परिवार रहता था सिकलग में, और दाऊद के लोग रहते थे, जहां वो प्यार करता था, जहां वो रहता था, उसी समय क्या हुआ कि अमलोकियों ने क्या किया, पीछे से हमला कर दिया और पूरे गांव को, पूरे कस्बे को जला दिया, राख बना दिया। और जब जला दिया उसी समय वो औरतों और उनके बेटियों को बंदी बनाकर ले गए। और जैसे ही वो आए और उसी समय दाऊद ने जब जला हुआ देखा अपनी जगह को, अपने लोगों को, और वहां पर लिखा कि वो दाऊद और उसकी प्रजा, उसकी सेना, अरे इतनी जोर से रोने लगे, इतनी जोर से रोए, वो चिल्लाए, वो रोए, वो चिल्लाए, उनकी इतनी, वहां लिखा इतनी जोर से रोए कि उनकी शक्तियां खत्म हो गई। अरे जिसके परिवार को कोई जला दे, अरे जिसके परिवार को कोई ले जाए उठाकर, बंदी बनाकर ले गए, और वो माँ, वो बाप, वो परिवार, वो आदमी, जितने आदमी थे रोने लगे, जितने सैनिक थे रोने लगे, चिल्लाने लगे, इतनी जोर से रोए परमेश्वर के सामने। दाऊद लिखा वहां पर लेट गया और लेट कर जोर जोर से गिड़गिड़ाने लगा और रोने लगा। और क्या हुआ, उसी समय जब वो रोया और चिल्लाया, उसकी शक्ति चली गई, ताकत चली गई। इतना रोया वो, इतना रोया। लेकिन आपको बता रहा हूं कि अगर उसके जीवन में कोई दुख आया, कोई दुख इसके लिए नहीं आया कि उसने कोई पाप नहीं किया था। मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर ने अगर किसी को बड़े मकसद के लिए चुना है, किसी को बड़े मकसद के लिए चुना है, शैतान इसलिए जानता था कि बड़ा मकसद है, बड़ा मकसद है, दाऊद बड़े लेवल पर जा सकता है, बहुत लोगों को बचा सकता है। आज परमेश्वर ने अगर आपको चुना है, अगर आपको चुना है, आपको फैमिली में चुना है, आपको बिजनेस में चुना है, आपको घर के लिए चुना है, आपको परेशानी आ रही है, आपको यीशु मसीह में आने के बाद बार बार दुख आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब शैतान घबराया हुआ है आपसे। हालेलुया, हालेलुया। शैतान घबराया हुआ है, आप मत घबराओ। आज शैतान घबराया हुआ है, वो इसलिए जान जान कर दुख दे रहा है। कहता कि ये लोग प्रभु को छोड़ देंगे, लेकिन दाऊद को इतना दुख दिया, दाऊद को इतना दुख दिया, दाऊद ने प्रभु को नहीं छोड़ा, इतनी जोर से चिल्लाया। लेकिन आपको बता रहा हूं कि वहां सारी रात दाऊद और दाऊद के सैनिक इतनी जोर से रोए परमेश्वर के सामने। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बोलती है इतनी जोर जोर से रोने से, इतनी ताकत लगाने से उनकी समस्या खत्म नहीं हुई, उनकी समस्या सेम थी, सेम। आप प्रभु के सामने रोते हैं, चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं,
जब कोई दुख आ जाता है ढाड़े मार मार के रोते हैं कि हाँ जी ये हो गया वो हो गया। लेकिन आप देखो जितने यहाँ पर अगर अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं या अपनी बीमारियों के लिए रो रहे हैं या अपने कर्जे के या समस्या के लिए या पुलिस केस के लिए रो रहे हैं, अगर कोई डिफिकल्टी आपकी जिंदगी में है, अगर कोई डिप्रेशन है, अगर आपको आज रोते रोते 1 साल हो गया है या आपके 1.5 महीना हो गया है, आप रो रहे हैं, लेकिन क्या आप देखो आपकी समस्या खत्म हो चुकी है? नहीं खत्म हुई है, आज भी वैसी की वैसी है। अगर नहीं खत्म हुई, मैं आज आपको वो बात बताकर जाऊंगा आज खत्म होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बोलती है, कहता कि जब तक मेरा ज्ञान नहीं होगा, कहता कि मेरे ज्ञान के बिना मेरी प्रजा अधूरी है, कहता कि तुम्हारा समर्पण अधूरा है, तुम्हारे काम अधूरे हैं। उसने क्या किया? उसने बताया, कहता कि सुनो, लेकिन वहां लिखा कि दाऊद फिर से खड़ा हुआ। दाऊद एक बात से और डिप्रेशन में आ गया, क्योंकि वो जिनके बच्चे जला दिए गए थे, जिनकी पत्नियों को उठाकर ले गए थे, वो पूरे लोग उठाकर पत्थर मारने वाले थे दाऊद को। और इस बात का पता लग गया कि दाऊद ने कहा, इतने साल सेवा की इन लोगों की परमेश्वर, लेकिन ये लोग मुझे आज की रात मारने वाले हैं। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने उसी समय उसके समर्पण को देखा। दाऊद उठा और उठकर गया और परमेश्वर के सामने हियाव बांधकर खड़ा हो गया। बोला, मैं परमेश्वर हारूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं। अपनी जुबान से बोलना स्टार्ट किया, मैं जंग जीता आया, मैं फिर जीतूंगा यीशु के नाम में। आमीन। आज अगर आप हार रहे हैं, शैतान आपको एक दुख डाल रहा है आपको हराने के लिए। आप खड़े हो और आप आज से क्लेम करना स्टार्ट करें, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम विनर, मैं जीत रहा हूं, मैं हारूंगा नहीं, मैं भागूंगा नहीं, मैं चर्च छोड़ूंगा नहीं, मैं प्रभु की बाइबल छोड़ूंगा नहीं, मैं यीशु को छोड़ूंगा नहीं। अरे डाल कितना दुख डालता है, कहता है डाल तू कितना दुख डालता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताता हूं कि क्या हुआ। उसी समय आदम के जीवन से हम देखते हैं, आदम को परमेश्वर ने अकेला बनाया, अकेला। और परमेश्वर ने जंगल में देखा कि आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि वो कैसे घूमता था जंगल में, अकेला, पागलों की तरह सैड चेहरा करके घूमता था। परमेश्वर ने देखा ये इतना सैड हो गया है, कहीं शैतान इसका फायदा ना उठा ले और ये सुसाइड में बदल जाए, ये सुसाइड कर ले। लेकिन याद रखना, राजा दाऊद अपनी पत्नी, उतर चल उसको पकड़, अपनी पत्नी के कारण सैड था, अपनी पत्नी के कारण, अपने बच्चों के कारण सैड था। अगर आज भी कोई किसी की पत्नी, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप बड़े फैक्ट्री वाले मालिक हैं, आपके घर में आप बड़े ऊंचाई पर चले गए हैं, लेकिन अगर आपकी पत्नी आपके साथ नहीं है, अगर आपके बच्चे आपके साथ नहीं है, तो आप सैड है, सैड। और शैतान कभी भी आपको सुसाइड करा सकता है। इसलिए परमेश्वर ने आदम को अकेला नहीं बनाया। उसने कहा जा, कहता मैं इसके साथ एक औरत रखता हूं जंगल के अंदर। उसने उसका फैमिली बनाई, फैमिली बनाई। हालेलुया। परमेश्वर ने आपकी फैमिली, आज वो पत्नियां ध्यान से सुने जितनी बैठी हैं और जितने मुझे लाइव सुन रहे हैं, वो अपने पति को अगर दुख दे रही हैं, इसका मतलब बड़ी डेंजरस बात है, डेंजरस। या तो आप सुसाइड करने वाले हैं, या आपका पति सुसाइड करने वाला है, या बच्चे सुसाइड करने वाले हैं। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कहता कि अपने पति को दुख नहीं देना। हालेलुया। कहता कि आप इस बात को समझें, कह रहा है कि शैतान हर बार उसने कोई ना कोई प्लानिंग बनाया। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि औरत ही आदमी की तरक्की का राज है। औरत कहेगी तो आदमी मकान बनाएगा, औरत कहेगी तो आदमी कार लेकर आएगा, औरत कहेगी तो दुकान खोलेगा, औरत कहती है तो आदमी करता है कि नहीं? अरे करता है कि नहीं? परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, और औरत ही अगर दुख देगी तो आदमी ढेर हो जाएगा। तो आपको बोल रहा हूं कि शैतान ने आपको पकड़ा हुआ है, शैतान ने उन लोग औरतों को पकड़ा हुआ है कि इनके आदमी को चोट पहुंचानी है तो सिर्फ औरत को छोटी सी बात के लिए तंग करना है। हालेलुया, हालेलुया। औरत ऐसी बात बोलती है और आदमी का चुभता है अंदर से, और वो आदमी कहीं का नहीं रहता। हालेलुया। फिर वो बोलता है ना खुशी पाता हूं ना गम बेच पाता हूं, पता नहीं फिर भी रोज क्यों काम पर जाता हूं। पैडल मारता है साइकिल पे और चढ़ता है पहाड़ी पे। वो बेचारा दुखी रहता है सारी जिंदगी, उसको पता ही नहीं मैं काम पर क्यों जा रहा हूं, वो दुखी रहता है। आज दाऊद के अंदर ये था, लेकिन दाऊद ने एक फैसला किया, कह रहा मैं हारूंगा नहीं, मैं समर्पण करता हूं। और दाऊद खड़ा हुआ और उसने कहा, कह रहा कि मैं परमेश्वर हारूंगा नहीं, चाहे दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मैं जीतूंगा। आई एम विनर। यीशु के सामर्थ्य नाम में आप कहना स्टार्ट करें कि मैं अपने बिजनेस में हारूंगा नहीं। आप कहो कि मैं अपनी पढ़ाई में हारूंगा नहीं, मैं अपनी पढ़ाई के कारण सुसाइड नहीं करूंगा, मैं अपने बिजनेस के कारण सुसाइड नहीं करूंगा, मैं अपनी औरत अपने बच्चों के कारण सुसाइड नहीं करूंगा, मैं किसी बीमारी के कारण सुसाइड नहीं करूंगा, मैं हारूंगा नहीं, मैं चंगा हो चुका हूं। आई एम स्ट्रॉन्ग। बोलो आई एम विनर। आप जीत चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको शैतान को हराना है, शैतान को चैलेंज देना है और उसको याद कराना है कि तू 2018 साल पहले तू हार चुका है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक बार क्या हुआ, एक आदमी
एक आदमी चर्च के अंदर जा रहा था, लेकिन उस समय उसने क्या किया कि वो लड़का नया नया प्रभु में आया और वो चर्च के अंदर जा रहा था व्हाइट कमीज डालकर मेरी तरह। जब वो चर्च में जा रहा था तो उस समय क्या हो गया कि चलते चलते एक खड्डा उसको दिखाई नहीं दिया और वो खड्डे में गिर गया। और उसी समय उसने कहा यार मैं तो चर्च जा रहा था संडे को। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं मैं तो फास्टिंग की थी, मैंने तो बाइबल पढ़ी थी, मैं तो चर्च जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट क्यों हुआ, मेरे नुकसान क्यों हुए। लोगों के दिमाग छोटे हैं और वो पौधे कभी पेड़ नहीं बनते, वो हल्दी के पौधे रह जाते हैं। आप बताना आप सफेदे का पेड़ बने, आप ऊंचाई पर जाएंगे, ऊंचा सोचें ऊंचा। और क्या हुआ, उस आदमी ने क्या किया, वो लड़का जैसे ही गिरा, गिरने के बाद वो अपने घर गया और उसने कहा कि चल यार कमीज बदल कर आता हूं। उसने कमीज बदली और कमीज बदलने के बाद उसने कहा जब मैं घर ही आ गया अपनी बहन को बोला कह रहा चल बहन चर्च चलते हैं। कह रहा जब मैं कपड़े बदलने के लिए आ गया, वो फटाफट अपनी बहन को लेकर गया और जब वो अपनी बहन को लेकर जा रहा था चर्च में, फिर रास्ते में उसको फिर वो खड्डा नहीं दिखाई दिया, वो फिर गिर गया। उसने कहा यार आज क्या हो रहा है, कहता वो खड्डा मुझे दिखता नहीं है और मैं गिर जाता हूं। कहता चल बहन घर चलते हैं। वो गया, उसने कपड़े बदले और बोलता जब घर आ ही गए, कह रहा चल, कह रहा भाई हम भी चर्च में चलते हैं। कह रहा जब आई गए तू भी आज हमारे साथ चल। और वो अपने भाई के साथ गए। अब वो 3 जने जब वो गए और रास्ते में गया, फिर वो खड्डे में गिर गया। उसने कहा यार आज क्या हो रहा, कह रहा यार फिर खड्डे में गिर गया। फिर उसने कहा चलो घर चलते हैं, कपड़े बदलते हैं। उसने जंग नहीं हारी, उसने दुख आया, समस्या आई, चोट लगी, कपड़े गंदे हुए, लेकिन हारा नहीं है वो व्यक्ति। वो घर गया, घर जाने के बाद उसने कहा माँ, कह रहा जब मैंने कपड़े बदल ही लिए, कह रहा आज तू भी हमारे साथ चर्च चल। और उसकी माँ बोलती है चल बेटे आज मैं तेरे साथ मैं भी चलती हूँ। और जब वो जा रहे थे और उसी समय क्या हो गया, जब खड्डा आया उसी समय एक आदमी लालटेन लेकर खड़ा हो गया। उसने कहा अरे, उसने देखा लालटेन, कहता यार ये छोटा सा गड्ढा ही मुझे दिख नहीं रहा था। कह रहा ये छोटा सा गड्ढा मुझे 3 बार नहीं दिखा, मैं 3 बार इस गड्ढे में गिर गया। कहता यार, कहता ये क्या हो रहा था मेरे साथ। कहता थैंक यू सर, कहता आपके लालटेन दिखाने के लिए। कहता पर आपका नाम क्या है, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आप कौन हो। कहता मेरा नाम शैतान है, मैं लूसीफर हूं, लूसीफर। कहता उय, कहता अबे, कह रहा तू मुझे क्यों दिखा रहा लालटेन। कह रहा शैतान के बच्चे तू मुझे लालटेन क्यों दिखाने आया। कहता अबे, कह रहा तुझे दुख डाला, तुझे खड्डे में डाला, तेरे कपड़े खराब किए, तुझे एक्सीडेंट में डाला। कह रहा दुख में इसलिए डाला, कह रहा कि तू चर्च नहीं जाएगा, तू छोड़ देगा प्रभु को। कह रहा तू अपनी बहन को भी लेकर आ गया, दोबारा खड्डे में डाला, अपने भाई को भी लेकर आ गया, तीसरी बार खड्डे में डाला, अपनी माँ को भी लेके आ गया। कहता मेरे बाप घर में तेरा बाप बचा है, कहता कभी तू उसको भी नहीं लेके आ जाए। कहता ले मैं तेरा रास्ता ही छोड़ देता हूं, तू जा चर्च, जा चर्च। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं आप अपनी फैमिली के लिए घबराए नहीं, आप खड़े हो, खड़े हो, एक दिन वो आएंगे, आएंगे, आप जीतेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आपका पड़ोसी विश्वास नहीं करता, शैतान रोज दुख डालता है। हालेलुया, हालेलुया। वो सुसाइड कराना चाहता था दाऊद को, लेकिन दाऊद घबराया नहीं। दाऊद खड़ा हो गया और उसने कहा मैं हियाव बंधूंगा, मैं जीत रहा हूं, मैं जीत रहा हूं। आपकी जुबान आपको जिताएगी आज, आपका फैसला आपको जिताएगा, आपका समर्पण आपको जिताएगा, आपकी पर्सनैलिटी खराब नहीं होने देगा परमेश्वर, उसका नाम यीशु नासरी है। अगर आपकी पर्सनैलिटी आपका स्टैंडर्ड खराब हो रहा है तो आपके कैरेक्टर के कारण हो रहा है। आपके कैरेक्टर, आपकी जुबान और आपके स्वभाव के कारण हो रहा है। अपने कैरेक्टर को आप खराब मत होने दें, अपनी गवाहियों को खराब मत होने दें। ये 3-3 गर्लफ्रेंड बनाने की जरूरत नहीं है, 3-3 मैकडोवल खरीदने की जरूरत नहीं है, 3-3 पुड़ियां जेब में रखने की जरूरत नहीं है। आप फैसला लो, आपका स्टैंडर्ड फिर परमेश्वर बनाने जा रहा है, आपकी पर्सनैलिटी बनने के लिए जा रही है। आप ठान लो कि परमेश्वर आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, आज के बाद मैं गालियां नहीं दूंगा, आज के बाद मैं पेड़ों पत्थरों में सिर नहीं जगाऊंगा। परमेश्वर आपको बोल रहा है, कह रहा है कि जाओ तुम्हारा स्टैंडर्ड फिर से बनने के लिए जा रहा है। परमेश्वर उतर गया आज। हालेलुया, हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि जितने लोग ये बोलते हैं कि परमेश्वर मैंने ठान लिया है कि मैं आज ही बैप्टिज्म लूंगा, और उसी समय परमेश्वर कुर्सी से खड़ा हो जाता है, कहता ओए, कहता मैंने भी ठान लिया, इनको मैं आशीष देकर जाऊंगा यीशु के नाम में। आमीन। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। आज आपको ठानना है, आपको ऐसा कमिटमेंट करना है जो परमेश्वर को पसंद आए। अपने कैरेक्टर को, अपने नेचर को मत बिगाड़ो। इंसान अपने नेचर को बिगाड़ता है, शैतान आपको दुख डालता है कि नेचर में आप गालियां दें। जब कोई खड्डे में गिरता है तो माँ बहन की गालियां काटता है कि नहीं, कहता तेरी मैं नहीं देता। हालेलुया। एक्सीडेंट होता है, गालियां देता है, पत्नी झगड़ा करती है, थप्पड़ निकालता है, जूते निकालता है, गालियां देता है कि नहीं। आपके नेचर को बिगाड़ना चाहता है। हालेलुया। लेकिन आपने अपने नेचर को बिगड़ने नहीं देना, आप अपने नेचर को बिगड़ने मत दो। एक बार क्या हुआ कि मैं एक बार हरियाणा में गया, उसी समय मैंने पूछा एक बहन से, एक भाई से पूछा, मैंने कहा ये रास्ता किधर जा रहा है। मैं भिवानी, मेरी शादी हुई है कहाँ हुई, राजस्थान में। हालेलुया।
राजस्थान में मेरी शादी हुई तो मैं इधर से भिवानी से होकर निकल रहा था। मैंने कहा ये भाई ये सड़क कहाँ जाएगी? कहता जब जाएगा बेरा पाट देगा। मैंने कहा इसका तो नेचर, उसका स्वभाव है, लठ मारते हैं वो लठ। मैंने एक औरत को बोला, मैंने कहा माई पानी पिला दे। कहती गड़ा दर है पी लेना है। मैं समझ गया तो रोक तो की है भाई ये नहीं पिलाने वाली, आपको ही पीना पड़ना। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, आज लठ मार देने, लठ आज गल कर देने, लठ मार देने लोगों को अपने गल्ला तो लठ मार देने। जनानियां लठ मार दी है, कहती है अच्छा, कहती घर आएगा पति जाता थके हुए, घर जाता है और कहता है आज की बनाया? कहते देख लेना कुकर खोल के की बनाया। कहता तेनू दसा की बनाया? 2 साल हो गए तेनू कहते गहना दवा दे, गहना दवा दे, दवांदा तो है नहीं। चैन बना दे, अंगूठियां बना दे, बनांदा है नहीं। हुण तेनू लट्ठी मारांगी और की रोटियां पोके खवाऊंगी। कहती है कि नहीं? अरे बोलती है कि नहीं? अरे जितने शादीशुदा चुप क्यों है, बोलते क्यों नहीं? हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा हूं, आज ठान लो, ठान लो, आज ठान लो। मैं अपने नेचर को बिगड़ने नहीं दूंगा, मैं अपने स्टैंडर्ड को गिरने नहीं दूंगा, मैं अपने कैरेक्टर को गिरने नहीं दूंगा, मैं अपनी पर्सनैलिटी को परमेश्वर से बनाकर रखूंगा। आप ठानो, मेरा परमेश्वर दुख में आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। याद रखना, सुख में परमेश्वर किसी के साथ नहीं होता। ये स्टाइल है यीशु मसीह का, दुख में वो लोगों के साथ खड़ा होता है, उनको देख रहा होता है। हालेलुया। हालेलुया। आपका हाथ पकड़ने के लिए आता है वो दुख में। अगर आप दुखी ना होते क्या यहाँ आने वाले थे? आप समस्या में होते क्या यहाँ आने वाले थे? नहीं थे। आप घर बैठकर राजा होते, राजा। लेकिन आप दुखी हैं तभी आप यहाँ आए हैं। और आज मेरा परमेश्वर यहाँ खड़ा है दुखी वाले लोगों के साथ। कह रहा मैं उनके दुख को खत्म करने के लिए जा रहा हूँ, उनके स्टैंडर्ड को बनाने के लिए जा रहा हूँ। अगर आपका कमिटमेंट ऊंचा है, अगर आपकी जुबान सही बोल रही है, आपके डिसिप्लिन में चल रहे हैं, आप परमेश्वर को जो बोल रहे हैं वो उस कमिटमेंट पर खड़े हैं कि परमेश्वर मैं कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं आज से पाप नहीं करूंगा, मैं आज से, सारे मेरे पीछे बोलो, मैं आज से उड़ता पंछी को फेंकता हूं। मुश्किल है। मैं आज से मैकडोवल नु छड़दा, आज तो मैं गोल्ड फ्लैग दी सिगरेट नु छड़दा। 30 साल से एक औरत सिगरेट पी रही थी, सिगरेट। आज संडे जलंधर चर्च में आपने देखा होगा फेसबुक पर गवाही दे रही थी, कह रही मैंने बिल्कुल छोड़ दी, बिल्कुल। हालेलुया। हालेलुया। आज आप नशे से आजाद हो जाएंगे। ये कोई नशा, कोई पाप ही आज बीमारी की जड़ है। आपको बता रहा हूं कि आपने अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करना है। दानियल ने क्या किया? दानियल के ऊपर दुख आया, दानियल के ऊपर दुख आया। उसको कहा, कहता कि सुन, वहां लिखा, दानियल के पहले अध्याय में लिखा, राजा ने कहा कि कोई भी उपवास ना कोई भी, कहता कि रोटी अपने घर पे ना खाए, कहता मेरे घर पर खाए, राजा के भोज में शामिल हो। लेकिन उसने कहा, उसने ठान रखा था, वो फास्टिंग में था, उसने कहा, कहता मैं ना शराब पीऊंगा, ना कहता कि मैं कोई ऐसा काम करूंगा, कहता अपनी लाइफ के अंदर, कहता अनॉइंटिंग कब आती है आपको नहीं पता। आप प्रार्थनाएं करते हैं, आप लोगों से सलाह मांगते हैं, लेकिन फिर भी आप फ्लॉप हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अभिषेक के कारण, बाइबल बोलती है अभिषेक के कारण तुम्हारे ऊपर से दुख का, बीमारी का, कर्जे का जुआ तोड़ दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। लेकिन आपको आज वो अनॉइंटिंग लेने की जरूरत है। वो अनॉइंटिंग कब मिलती है? जब आप ठानते हैं दिमाग के अंदर कि मैं परमेश्वर तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरे बैप्टिज्म को लूंगा, मैं आज सच्चाई पर चलूंगा, मैं पवित्रताई में चलूंगा, और मैं आज से पाप का दुश्मन हो जाऊंगा। पाप को मैं चैलेंज करता हूं, तू मेरे दरवाजे पे नहीं आ सकता। इतना दान, इतना बीज बोती थी, इतना लोगों गरीबों को खाना खिलाती, हर समय लंगर लगवाती चर्च के अंदर, हर समय वो अपने घर के सारे सब कुछ बेच के प्रभु के लोगों का मदद करती, हेल्प करती, इतना बोती। और गांव वाले भी उस बात को जानते थे। और एक दिन क्या हो गया कि अचानक वो एक बीमारी के कारण वो मर गई। लेकिन लोग दौड़े दौड़े गए, कहते कि वो इतना बीज बोने वाली, इतनी हेल्प करने वाली, पतरस मर गई, वो मर गई। और पतरस ने क्या किया? उसने ये नहीं कहा, आप ध्यान से सुनना, पतरस ने कहा, कहता है कि उठ जा तबीता, कह रहा उठ जा, कह रहा है तेरे दान आज परमेश्वर ने स्मरण कर लिए हैं। हालेलुया। कह रहा याद कर लिया है तेरे दानों को। आप जो दान डालते हैं उसको याद परमेश्वर रखता है, मनुष्य नहीं रखता। आप किसी को 5 रुपए उधारे देते हैं, 5 लाख उधारे देते हैं, वो धोखा दे जाता है आपको। आप किसी की मदद करते हैं, वो धोखा दे जाता है कि नहीं? आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं, लेकिन वो आपके साथ वफादार नहीं उतरते। लेकिन बाइबल बोलती है, कह के जितने बीज बोते हैं, कहता मैं उनको बढ़ाने में, उनको धर्मी लोगों को आशीष देने में, कह मैं ईमानदार परमेश्वर हूं, वफादार परमेश्वर हूं, वफादार उसकी वफादारी है। और आपको हीलिंग देगा वो आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आपको आशीषित करेगा। आज आप डिप्रेशन में, कर्जे में आजाद होकर जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। मैं बोल रहा हूं कि वो क्या हुआ, उसने कहा, कह रहा दोरकास खड़ी हो जा, कह रहा तेरे दान परमेश्वर को याद आ गए, याद आ गए।
और क्या हुआ, वो औरत मरी हुई जिंदा हो गई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब आप बाइबल में पढ़ते हैं इस बात का जिक्र है, और इसका मतलब क्या है कि अगर दान देने के बाद, मतलब कि आप कोई भी काम, इंसान जब जिंदा हो सकता है दान देने के बाद, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दान देने के बाद आपका मरा हुआ काम भी जिंदा हो जाएगा। आमीन। आप फिर से लहराने लगेंगे। हालेलुया। आमीन। आपके पत्ते, अगर आपका चेहरा मुरझाया हुआ है, आज खिलने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका बिजनेस फिर से खिलने जा रहा है, आप आशीषित होने जा रहे हैं जिन्हें रिसीव कर रहे हैं यीशु के नाम में। आज बीज बोने का स्टाइल परमेश्वर आपका देख रहा है। आपको बता रहा हूं कि आपको बीज बोना है। जो लोग समर्पण करते हैं, बीज बोते हैं, एक ऊंचा स्टैंडर्ड होना चाहिए बीज बोने में। अगर आपके बीज बोने में रोज क्या करते हैं कई लोग, दियो जरा 10 का नोट, मुझे पता है 10 तो तुम्हारे पास मिले, 100 का, ठीक है सर। हालेलुया। 5-4 लेडीज खड़ी हो जाओ जरा आगे आगे की, मैं बताता हूं क्या करते हैं लोग। खड़े हो जाओ, उठो स्टैंड अप। क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, ये 8 बहनें हैं और माई क्या करती है, कहती ले हाथ कर लो अपने अपने आगे, कहती एल 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 एल, तू भी हाथ ला दे, तू भी हाथ ला दे, ले डब्बे च पा दे, ले। कहती 8 बंदे कर दे, कोई नहीं 10 नोट लैके सारे दे हाथ लगवा के पा देंगे, कहना ले भी हो गया। हालेलुया। वो तेरे नाम है, मैं उत्थे पाता। सारे बोले हालेलुया, सारे बोले हालेलुया। आज लोग ऐसे करते हैं और मिलते हैं हमें बड़ी बरकत मिल जाए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या हो रहा है, कहता है कि बीज बोने का स्टैंडर्ड होना चाहिए। आपका अगर स्टैंडर्ड ऊंचा होगा बीज बोने का, अरे परमेश्वर आपके स्टैंडर्ड को ऊंचा करेगा, ऊंचा। बाइबल बोलती है इस बात को, मसीहत में लोग गरीब पैदा नहीं होते। हालेलुया। क्योंकि उनके वंश बोने वाले हैं, बोने वाले। अगर आप बोने वाले हैं तो याद रखना, गरीबी का शराब आज रात ही खत्म होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी लाइफ के अंदर मैंने बीज बोया, मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने अपनी पत्नी के गहने, सोना, अपना एफडियां, मैंने सब कुछ बो दिया, सब कुछ, अपनी गाड़ियां, सब कुछ बो दिया। मैंने कभी नहीं देखा, मेरा वंश में हमेशा कर्जे का शराब था, हमेशा कर्जे का शराब। दादे, ताऊ, चाचे सब कर्जे में, सब कर्जे में। लेकिन आज वो शराब मेरे ऊपर नहीं है, मैं आजाद हूं, बिल्कुल कोई कर्जा मेरे ऊपर नहीं है। हालेलुया। कौन है ये? परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि मैंने बोया है। अगर आज किसान बोएगा नहीं, अगर आप आधे किले में बोओगे तो आधे में से काटोगे, आप 100 किले में से नहीं काट सकते। आप बोने वाले बनो। आप जब बोना स्टार्ट करेंगे तो परमेश्वर काटने के लिए आपको नेक्स्ट ईयर नहीं, इसी साल के अंदर देगा, जैसे इसहाक को दिया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और बीज बोओ और गीत गाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम के लिए। हालेलुया। जोर से, जोर से। जे तू ना फड़दा साडी बां असां रुल जाना सी, फिर किते ना मिलनी था असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। तालियों के साथ हालेलुया। जे तू ना फड़दा साडी बां, जे तू ना फड़दा साडी बां असां रुल जाना सी, फिर किते ना मिलनी था असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा साडी बां, जे तू ना गाइए, जे तू ना फड़दा साडी बां, जे तू ना फड़दा साडी बां असां रुल जाना सी, फिर किते ना मिलनी था असां रुल जाना सी, असां रुल जाना। सभी जन तालियों के साथ। असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। 1 2 3 स्टार्ट। हो पापा बिच घिरिया नु सानू यीशु जी तू बचा लिया, शैतान दे हत्थां विच फसिया नु यीशु तू बचा लिया। हो पापा बिच घिरिया नु सानू यीशु जी तू बचा लिया, शैतान दे हत्थां विच फसिया नु यीशु तू बचा लिया, यीशु जी तू बचा लिया,
यीशु जी तू बचा लिया जे ना करदा रहम खुदा जे ना करदा रहम खुदा जे ना करदा रहम खुदा असा रुल जाना सी फिर किते ना मिलनी था असा रुल जाना सी असारुल जाना सी गाइए सभी जनतालियों के साथ असारुल जाना सी असारुल जाना सी असारुल जाना सी जे तू ना फड़दा साडी बां जे तू ना फड़दा साडी बां जे तू ना फड़दा साडी बां असां रुल जाना सी फिर किते ना मिलनी था असां रुल जाना सी असारुल जाना सी असारुल जाना सी असां रुल जाना सी असां रुल जाना सी जे तू ना फड़दा साडी बां जे तू ना पड़दा साडी बां हाँ जे तू ना फड़दा साडी बां जे तू ना पड़दा साडी बां असां रुल जाना सी फिर किते ना मिलनी था असां रुल जाना सी असारुल जाना सी असारुल जाना सी असां रुल जाना सी असारुल जाना सी गीत खुशियां दे सदा असी गावांगे कि यीशु नाल यारी पै गई पाक रूह नाल भर दे जावांगे कि यीशु नाल यारी पै गई गीत खुशियां दे सदा असी गावांगे कि यीशु नाल यारी पै गई पाक रूह नाल भर दे जावांगे कि यीशु नाल यारी पै गई कि यीशु नाल यारी पै गई कि यीशु नाल यारी पै गई जे ना हुंदा साडे लई कुर्बान जे ना खुदा साडे ले कुर्बान हो जे ना हुंदा साडे लई कुर्बान जे ना खुदा साडे ले कुर्बान असां रुल जाना सी फिर किते ना मिलनी था असां रुल जाना सी असां रुल गाइए सभी जनतालियों के साथ असां रुल सारे बोलो हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाओ और इसी समय सुनो, जो बीज नहीं बोता है वो कभी आशीषित नहीं होता। ध्यान से सुनो, अगर वॉलंटियर नहीं आया बाद में उसको इशारा करो और बुलाओ, अपनी आशीष को प्राप्त करो। हालेलुया। हाथों को उठाओ, परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को छुए, आज की रात उन लोगों को छुए जिन्होंने बीज बोया। परमेश्वर पवित्र आत्मा तूने कहा कि जब तक मेरा दास नहीं पुकारेगा मैं बारिश नहीं करूंगा। सच में जब भविष्यता पुकारा और उसी समय क्या हुआ कि वो अकाल हट गया और वो बारिश आई। मैं पवित्र आत्मा पुकारता हूं इन लोगों के लिए, अगर इनकी जिंदगी में कोई अकाल पड़े इसी समय वो अकाल जाता रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज से ये सच में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना काटने वाले हो जाएं। हर एक बिजनेस के ऊपर से, हर एक बच्चों के ऊपर से, पढ़ाई के ऊपर से इसी समय आज नहीं जानते। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि ये कोई किसी का शब्द नहीं है, ये परमेश्वर का स्वर्ग का शब्द है। इसका मतलब है कि जब आप मांगते हैं कोई भी बात होती है आपको हाँ, सारी बातें बाइबल में लिखा हाँ में पूरी होती हैं। हालेलुया। इसका मतलब है आमीन का मतलब है कि हाँ प्रभु जो हमने मांगा है ऐसा ही हो। हालेलुया। और हालेलुया का मतलब है कि परमेश्वर तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो। ये स्वर्गीय शब्द है, ये किसी का शब्द नहीं है, ये परमेश्वर का शब्द है। स्वर्ग में अलग अलग भाषाओं में, सुनो, धरती के ऊपर अगर अलग अलग भाषाएं हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश में कितनी 36,000 आपको बता रहा हूं कि भाषाएं हैं। कितनी? 36,000। आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि स्वर्ग में भी एक भाषा है और वो जब मसीह लोग उस भाषा में प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा, हालेलुया, पवित्र आत्मा बोलता है, पवित्र आत्मा उतरता है और वो बोलते हैं अबलबा शबलबा। मैं कह रहा हूं कि वो परमेश्वर की तारीफ कर रहे होते हैं उस भाषा के अंदर, वो परमेश्वर की तारीफ कर रहे होते हैं। वो शैतान को सुनाने के लिए नहीं है, वो परमेश्वर के लोगों परमेश्वर को सुना रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। पवित्र आत्मा उनसे प्यार करता है। हालेलुया। हालेलुया। आज बता रहा हूं आपके लिए खुशखबरी दे रहा हूं। मैंने बताया अभी कि जब आप इस नंबर पर 0172510077 पर फोन करेंगे
तो आपको लाइन बिजी नहीं मिलेगी, उस पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बोला जाएगा और कुछ दिन के बाद 1 हफ्ते के बाद आपको उसी लाइन पर आपको बताना है, आपको मीटिंग करानी है तो उस पर 1 दबाएं, आपको प्रार्थना करानी है 2 दबाएं, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई अनॉइंटिंग ऑयल या कोई भी प्रार्थना का सामान या बाइबल चाहिए 3 दबाएं। ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट अभी डाल रहे हैं 1 हफ्ते के अंदर। हालेलुया। आप हालेलुया। कल सुबह से प्रार्थना करा सकते हैं, लेकिन उसमें एक नंबर दिया जाएगा। जो लोग इधर उधर जाते हैं फ्यूचर पता करने के लिए कि मेरी जिंदगी में क्या क्या काम है, कब होगा कब नहीं होगा, एक नंबर उसमें बताया जाएगा, जिसमें आपके लिए फोन पर ही भविष्यवाणी हुआ करेगी, आपको फ्यूचर बताया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये पूरे वर्ल्ड में आपको पहला मिलेगा, पहला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और लिख लेना, परमेश्वर आपको काउंसलिंग की जाएगी उसके ऊपर। हालेलुया।